4000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली में जीत के बाद कुछ लोग उन्हें सबसे बड़ा विनर मान रहे हैं। तो क्या सीएम पद पर प्रवेश वर्मा आसीन होंगे या फिर कोई और? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, कितना इंतजार करना होगा अभी दिल्ली की जनता को? देखिए तमन्ना, क्योंकि इस समय अगर हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो इस समय हम गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बैठक चल रही है। यानी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ क्योंकि आज बैठकों का दौर जारी है, मुख्यमंत्री का जो एक चेहरा है, वो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता नजर आएगा। अब क्यों एक चुनौती है? क्या पूर्वांचली लोगों को साधा जाएगा? क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है वो बिहार का है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में अगर सरकार बनानी है तो क्या एक पंजाबी फेस को लेकर आएंगे? यहाँ पे तमाम बातें जो है, तमाम अटकलें जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन आज राजधानी दिल्ली में अहम दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो बैठक है उसका दौर जारी है। अभी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही है और शाम में लगभग 5 बजे के करीब विधायकों की बैठक है, जिसको बीएल संतोष जो है वो चेयर करते नजर आएंगे, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा जो है वो भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ बैजयंत पांडा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। अब तमाम सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर, क्योंकि आप परवेश वर्मा की बात कर रही थी कि क्या परवेश वर्मा को एक रिवॉर्ड के तौर पे मुख्यमंत्री चेहरे पर लेकर आएंगे। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पिछली बार जिन जिन स्टेट्स में विधानसभा चुनाव हुए थे, अब चाहे वो राजस्थान का हो, एमपी का हो, तो ऐसा लो प्रोफाइल चेहरा जो है वो लेकर आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनका नाम इतना सुर्खियों में नहीं रहा था। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, यानी राजधानी दिल्ली की, तो साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स भी दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो मंथन है वो यहाँ पर करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। और महिमा, अगर हाल ही की बात करें, जैसा आपने भी कहा कि अभी जो तमाम राज्य हैं उनमें जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में इतिहास लेकिन ये भी कहता है कि नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है उसने कई मुख्यमंत्री दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। अब मदन लाल खुराना की ही बात कर ले, हरीश खुराना मदन लाल खुराना के बेटे हो जाते हैं। अब परवेश वर्मा की बात कर ले तो साहिब सिंह वर्मा, परवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हो जाते हैं। सुषमा स्वराज भी हालांकि कम समय के लिए रही थी मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में, 13 दिन के लगभग की मुख्यमंत्री वो रही थी। लेकिन कई ऐसे मुख्यमंत्री चेहरे जो है वो राजधानी दिल्ली में उभर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल के आए हैं तमन्ना। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि 27 साल का सूखा जो था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, वो फेज अब खत्म हो चुका है। तो बहुत ही सोच समझ के, आकलन लगा के कि आखिर किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, ये एक बहुत अहम बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बता दें कि सूत्रों की माने तो कल जब गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के एड्रेस के बाद एक बैठक की थी, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग अलग बातचीत करने के लिए, यानी सेपरेटली बात करने के लिए मनोज तिवारी को अपने पास बुलाया था। तो अब देखना ये होगा कि क्या कोई पूर्वांचली चेहरा निकल के आएगा, परवेश वर्मा रहेंगे, या कोई ऐसा लो प्रोफाइल नाम निकल के सामने आएगा दिल्ली की राजनीति को चलाने के लिए। क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे वादे किए गए थे, अब चाहे वो यमुना का वादा हो, झुग्गी का वादा हो, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि इस बार झुग्गी के लोगों को मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सबको ये पता है कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का होल्ड था वो झुग्गी में बहुत ज्यादा निकल के सामने आता था। लेकिन इस बार झुग्गी के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया था। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको इस बार और या किसके नाम पर इस बार राजनीति में सफल होती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि 27 साल का जब सूखा तमन्ना खत्म होता है तो उसमें काफी सारी ऐसी सोच विचार करनी होती है, क्योंकि आगे की राजनीति जो है वो भी राजधानी दिल्ली से ही निकलती है। अब सेंटर में भी केंद्र, अब अगर सेंटर में कहे तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। तो किस तरीके से सारा मैनेजमेंट चलेगा उसका जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। आज शाम को 5 बजे भी विधायकों की बैठक है, उसमें भी कई नाम डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि लोकसभा के अकॉर्डिंग, यानी हर लोकसभा के अकॉर्डिंग कितना कौन वोटिंग परसेंटाइल से जीता था, किसकी किससे टक्कर रही थी, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ नाम जो है वो भी दिए जाएंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी मंथन चल रहा है और इन सभी नामों को प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और तब निकल के एक डिसीजन आएगा। हालांकि जब राजधानी दिल्ली की
की बात करते हैं तो एक क्लियर कट कंपटीशन दिखाई दिया। हालांकि 22 सीट आम आदमी पार्टी के पास आई, लेकिन वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है तो लगता है कि ज्यादा दिक्कत मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं होगी, क्योंकि जब चुनाव लड़ने की बात आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ा गया था। तो एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर बरकरार रहे। तमन्ना। बिल्कुल मैया, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन चुनौती इस बात को लेकर भी रहेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कॉन्फिडेंस आ गया था आम आदमी पार्टी में कि धीरे धीरे वो हर राज्य में अपनी सत्ता काबिज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब पंजाब में सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में पंजाब को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और साथ ही साथ चुनौती इस बात को लेकर भी होगी क्योंकि 27 साल का सूखा और आने वाले 5 साल में पूरे मैनिफेस्टो को पूरा करना, जो जो वादे आपने घोषणा किए हैं उनको जनता के बीच में लाकर उनको पूरी तरह से सार्थक करना, क्योंकि ये मौका बीजेपी आने वाले कई सालों तक गंवाना नहीं चाहेगी। तमन्ना, बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से वादे तो एक तरफ हो गए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा था कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। तो एक ये जो नारा हमने लोकसभा चुनाव में सुना, विधानसभा चुनाव में सुना, और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में ये कहा था कि अगर दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को टाइम देंगे। तो तमाम बातें यहाँ पर एक तरफ तो हो गए वादे, लेकिन जब आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की एक अलग राजनीति तमन्ना निकल के सामने आती है, क्योंकि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का टैग जो है वो हमेशा हमने पंजाब की राजनीति में देखा है कि किस तरीके से, चाहे हरदीप सिंह पुरी ने अरुण जेटली की सीट से कंटेस्ट किया था तो किस तरीके से आउटसाइडर का टैग तो हरदीप पुरी पर भी लगाया गया था। तो अगर हम पंजाब की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो क्या दिल्ली में एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाना, बिल्कुल यही तमाम सवाल है जिनके सवालों के जवाब थोड़ी देर में हमें मिल जाएंगे और हम अपने दर्शकों तक वो जवाब पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।